Hello guys and welcome back to the another video of Accountonomics on your tips। आज हमारे इकोनॉमिक्स का वीडियो नंबर 63 और फॉर्म्स ऑफ मार्केट का वीडियो नंबर 3 और आज जो हम करने वाले हैं वो है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, उसके फीचर्स, इंप्लीकेशन, डायग्राम, सब कुछ आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैं इस फॉर्म्स ऑफ मार्केट से रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली पूरा का पूरा डिटेल से, तो आप वो वाले वीडियोस जरूर व्यू करना। और एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इस चैप्टर को करने के बाद में अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो अगले 2 चैप्टर है सप्लाई और प्राइस डिटरमिनेशन वो हमने पहले ही कर लिए हैं। और मोनोपोलिस्टिक मार्केट आपका रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। पहले के जो 2 मार्केट थे परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, वो रियल लाइफ में बहुत रेयर सिचुएशन में पाया जाता है, इसलिए इस टॉपिक को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अब आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक मार्केट की डेफिनेशन। तो मोनोपोलिस्टिक का मतलब इज ए combination of 2 words monopoly and competition। अगर हम मोनोपोली और कंपटीशन इन दोनों को जोड़ दें तो वही आपका मोनोपोलिस्टिक बन जाएगा। लेटर ऑन मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसमें कुछ फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के होते हैं और कुछ मोनोपोली के भी होते हैं, बताऊंगा मैं आपको। तो आगे है, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच there are large number of firms which sells closely related differentiated product। मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी फर्में होती है जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट बेचती है। बहुत सारे इसके एग्जांपल है, जैसे कि सपोज मान लीजिए टूथपेस्ट का एग्जांपल है, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, ये सारे के सारे आपके टूथपेस्ट के एग्जांपल है जो एक दूसरे से एकदम क्लोजली रिलेटेड, थोड़े बहुत अलग होते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। और भी आप एग्जांपल देख सकते हो, सोप्स के अंदर डव हो गई, लक्स हो गई, हमाम, निरमा, ये सारे के सारे नहाने के काम आती है। तो ये सारे के सारे एक दूसरे से थोड़ी बहुत अलग होती है। एक और एग्जांपल दे देता हूं, इसलिए मैं इतने सारे एग्जांपल दे रहा हूं ताकि अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गया तो फीचर्स में तो कुछ भी नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि पेप्सी, कोक, लिम्का, थम्स अप, ये सारे के सारे एक जैसे से हैं लेकिन थोड़े बहुत अलग होते हैं। तो आइए फटाफट से हम देख लेते हैं इसके फीचर्स। पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मार्केट में बहुत ज्यादा मात्रा में बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, तो इसका इंप्लीकेशन, प्रभाव क्या पड़ता है? इंडिविजुअल फर्म हैज ए little control over the market price, this depends on popularity। हर एक फर्म का थोड़ा बहुत मार्केट प्राइस पर कंट्रोल होता है। जैसे कि कोलगेट है वो अपने प्राइस फिक्स करती है, पेप्सोडेंट के अपने प्राइस फिक्स होते हैं, क्योंकि हर एक ब्रांड की अपनी अपनी पॉपुलैरिटी है, अपनी अपनी आइडेंटिटी है, इसलिए ये प्रोडक्ट अपने अपने प्राइस फिक्स करते हैं। हाँ, प्राइस में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। मोनोपोली में आपने पढ़ा था फुल कंट्रोल होता है, मोनोपोलिस्टिक में देख रहे हो थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। परफेक्ट कंपटीशन में आप देख रहे थे वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, यहां पे भी आप यही सेम फीचर देख रहे हो। हाँ, उतने ज्यादा नहीं होते जितने परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो ये था अपना पहला फीचर। दूसरा फीचर उससे भी आसान, आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हर एक ब्रांड का प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड से थोड़ा बहुत अलग होता है। अब इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ेगा? क्योंकि हर एक ब्रांड एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए टफ डू कंपटीशन अमंग सेलर्स। तो सेलर के बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड दूसरा इंप्लीकेशन होगा, बायर आर रेडी टू पे डिफरेंट प्राइस फॉर सेम प्रोडक्ट। और बायर उसी सेम प्रोडक्ट के अलग प्राइस देने को तैयार होता है।
आप देख भी लीजिए कि डव की शॉप है 45-50 में बिकती है, लक्स है 25-26 में मिल जाती है, दोनों ही साबुन का काम करती है, लेकिन बायर दोनों के ही अलग अलग प्राइस देने को तैयार होता है क्योंकि हर एक प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होता है। तो ये था इसका इम्प्लीकेशन मैंने आपको पहले भी बताया, इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आजकल सेपरेटली पूछा जाता है। तीसरा फीचर बड़ा ही सिंपल, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी फर्म मार्केट में आ भी सकती है, जब मर्जी आए तब एग्जिट भी कर सकती है, इसलिए फर्म को लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। परफेक्ट कंपटीशन में भी नॉर्मल था, मोनोपोली में एबनॉर्मल प्रॉफिट था और मोनोपोलिस्टिक में नॉर्मल प्रॉफिट होगा क्योंकि मार्केट में नई फर्में आएगी, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होंगे, इतना डिटेल से मैं नहीं जा रहा, इसलिए फर्म को हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ऑब्जर्व करते भी हो, सेलिंग कॉस्ट। हर एक प्रोडक्ट अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट करता है। जैसे कि आप देख लीजिए कि लिम्का का ऐड करीना कपूर करती है, थम्स अप का ऐड सलमान खान करता है, तो हर एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो उसका इंप्लीकेशन क्या होगा कि सेलिंग कॉस्ट क्रिएट डिफरेंस अबाउट द प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर। तो एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से कंज्यूमर के माइंड में उस प्रोडक्ट की एक अलग ही इमेज क्रिएट हो जाती है। तो ये बड़ा ही आसान पॉइंट है। और अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ऑब्जर्व करते हो, आपने देखा भी होगा, नॉन प्राइस कंपटीशन। ये प्रोडक्ट एक दूसरे से प्राइस में कंपटीशन नहीं करते। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लिम्का, पेप्सी, कोक, जो भी इनके 2 लीटर की बोतल बिकती है वो सेम प्राइस पे बिकती है, 80 या 85 में, सबके सेम प्राइस होते हैं, लेकिन इनका कंपटीशन प्राइस से नहीं होता। ये अपने अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। जैसे लिम्का ने पेटीएम का ऑफर दे दिया, थम्स अप ने बिस्किट का ऑफर साथ में दे दिया, भाई 2 लीटर की बोतल लो, बिस्किट ले जाओ। कभी भी ये प्राइस में कंपटीशन नहीं करेगी क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने प्राइस कम कर दिए तो दूसरी कंपनी भी प्राइस को कम कर देगी, इससे अल्टीमेटली नुकसान हमें ही होगा। तो इसका इंप्लीकेशन क्या होगा कि हर एक सेलर इंडिपेंडेंट एक्ट करता है। फर्म डू नॉट इंगेज इन प्राइस कटिंग। फर्म कभी भी प्राइस को कट करने का ट्राई नहीं करती। तो ये है पॉइंट नंबर 5, बहुत इजी। और अगला है वो भी एकदम आसान है, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। कि इस कंपटीशन में, इस मार्केट में बायर्स को मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती। अरे हम देखते भी हैं, क्या हम लोगों को मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज है क्या? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। इंप्लीकेशन क्या होगा कि बायर्स फेल्स टू गेट बेटर प्रोडक्ट। इस वजह से बायर्स को अच्छा सामान नहीं मिलता और कंज्यूमर ये समझने लग जाता है कि जिस प्रोडक्ट के प्राइस ज्यादा होंगे वही प्रोडक्ट अच्छा होगा। कंज्यूमर ऑलवेज प्रीफर हाईली प्राइस्ड ब्रांड, चाहे वो प्रोडक्ट अच्छा हो या ना हो। हम देखते हैं ना, अरे यार इस चीज के दाम ज्यादा है तो ये अच्छा ही होगा, चाहे वो अच्छा न निकले। तो बायर्स को मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं होती। परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था परफेक्ट नॉलेज होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगला पॉइंट बहुत ही आसान है, हायर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। हर एक प्रोडक्ट अपने ब्रांड को पॉपुलर बनाने के लिए हर जगह अपना सामान पहुंचाना चाहता है। आप देखते भी हो कि पेप्सी, कोक, लिम्का, इनकी बोतल आपको छोटे छोटे गांव के अंदर भी मिल जाएगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट कोड का पैसा अपना वो जेब से पैसा थोड़ी देंगे, हम ही से वसूलेंगे। तो इस रीजन से मार्केट प्राइस अननेसेसरली बढ़ जाते हैं। तो ये है इसके बड़े ही आसान से फीचर्स। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, नॉन प्राइस कंपटीशन, सेलिंग कॉस्ट, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज और फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट।
अब आइए फटाफट से मैं इसका बता देता हूं डिमांड कर्व किस तरीके से बनेगा। बड़ा ही आसान है। देखिए, डिमांड कर्व हाईली इलास्टिक होता है, मतलब कि अगर आपके दोस्त ने, मैंने आपको बताया कि चांटा मारा तो आपने उसका जोरदार से, अगर उसने एक मारा तो आपने 10 लगा दिए फटाफट से। मतलब देखिए, सपोज मान लीजिए इनिशियल प्राइस थे P0 और क्वांटिटी थी Q0। अब प्राइस में कंपनी ने थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा कम किया और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब when the proportionate change in demand is greater than proportionate change in price, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हुआ तो इसलिए यहां पे डिमांड कर्व हाईली इलास्टिक। रीजन क्या? क्योंकि मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं। अगर पेप्सी ने प्राइस कम कर दिए तो लोग लिम्का को खरीदने की बजाय पेप्सी को खरीदना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट एक जैसे हैं, दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट है। तो हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था परफेक्टली इलास्टिक होती है, मोनोपोली में देखा था लेस इलास्टिक होती है, और यहां पे हमने देखा कि हाईली इलास्टिक होती है। तो ये है इसका पूरा का पूरा फीचर्स डायग्राम। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस चैप्टर का एक कंसेप्ट और बचा है, ओलियोजोपोली, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स भी रहते हैं तो एक बार आप वीडियो को वापस व्यू कीजिए, आपके जरूर समझ में आएगा। फिर भी जितने भी टॉपिक मैंने आपको कराए उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए, मैं आपके कमेंट्स की जरूर क्वेरी लूंगा। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज a lot of thing is going to happen in the forthcoming days. Till then, thank you guys.